मजलिस अंसारुल्लाह के क़याम का ऐलान करते हुए फरमाते हैं 40 साल से ऊपर उम्र वाले जिस कदर आदमी हैं वो अंसारुल्लाह के नाम से अपनी एक अंजुमन बनाए हैं, और कादियान के वो तमाम लोग जो 40 साल से ऊपर हैं इसमें शरीक हों, उनके लिए भी लाजमी होगा कि वो रोज़ाना आधा घंटा खिदमत दीन के लिए वक्त करें। अगर मुनासिब समझा गया तो बाद लोगों से रोज़ाना आधा घंटा लेने के बजाय महीना में 3 दिन या कमो बेश इकट्ठे भी लिए जा सकते हैं, मगर बहरहाल तमाम बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों का बगैर इस्तिस्ना के कादियान में मुनज़्ज़म हो जाना लाज़मी है। तो गोया बानी अंसारुल्लाह ने तंजीम के क़याम की इब्तिदाई में हर नासर की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो अपना कुछ ना कुछ वक्त खिदमत दीन के लिए वक्त किया करें। इसी तरह हुज़ूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अंसारुल्लाह की दीगर जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए फरमाया, वो फरमाते हैं यानी अंसारुल्लाह से उनसे वही काम लिया जाएगा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से लिया गया। यानी कुछ तो इस बात पर मुकर्रर किए जाएंगे कि वो लोगों को तबलीग करें, कुछ इस बात पर मुकर्रर किए जाएंगे कि वो लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाएं, कुछ इस बात पर मुकर्रर किए जाएंगे कि वो लोगों को वाज़ो नसीहत करें, कुछ इस बात पर मुकर्रर किए जाएंगे कि वो तालीम और तरबियत का काम करें, और कुछ युज़क्कीहिम के दूसरे मानों के मुताबिक इस बात पर मुकर्रर किए जाएंगे कि वो लोगों की दुनियावी तरक्की की तदाबीर अमल में लाएं। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस खुतबा जुमा में चंद पॉइंट्स की सूरत में जो मजलिस अंसारुल्लाह को हदायत दी, उनमें आपने फरमाया कि नंबर 1 तबलीग करना अंसारुल्लाह का काम है, कुरान पढ़ना अंसारुल्लाह का काम है, शराय की हिकमतें बताना, अच्छी तरबियत करना, कौम की दुनियावी कमजोरियों को दूर करके उन्हें तरक्की के मैदान में बढ़ाना। वो फरमाते हैं कि ये जिम्मेदारियां सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर थी, और यही 5 जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं। तबलीग हमारे जिम्मा है, तालीम हमारे जिम्मा है, एहकाम की हिकमतें बताना हमारे जिम्मा है, और जमात की माली और इक़्तिसादी हालत की दुरुस्ती और उसकी पस्ती को दूर करना हमारे जिम्मा है। तो या हुज़ूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अंसारुल्लाह के क़याम के साथ ही उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से एक भरपूर लाहे अमल उनके लिए तजवीज़ फरमा दिया, ताकि तमाम मेंबरान उस पर अमल पैरा होकर इस्लाम अहमदियत की तरक्की और शाद और अफराद जमात की रूहानी व दुनियावी तरक्की के लिए कोशां हो जाएं। अगर इन 5 जिम्मेदारियों पर सरसरी निगाह डाली जाए तो मालूम होगा कि अंसारुल्लाह की ये जिम्मेदारी है वो इस्लाम अहमदियत की तबलीग करें, वो कुरान करीम की बाकायदगी से तिलावत करें, उसके मज़ामीन को समझने के लिए कुरान करीम के मज़ामीन पर गौर किया करें, ताकि उन मज़ामीन को समझकर उनके मुताबिक शरीयत की हिकमतें बयान कर सकें और अपने दायरा कार में अफराद जमात की और अपने घर वालों की अच्छी तरबियत कर सकें। इसी तरह अंसार की एक जिम्मेदारी ये लगाई गई है कि वो कौम की दुनियावी कमजोरियों को दूर करने में उनकी मदद करें। यानी अगर कोई हुनर जानता है जो फायदा पहुंचा सकता है तो अपने अहमदी अहबाब को भी बताए। अगर वो कोई ऐसा कारोबार जानता है जो फायदामंद है तो वो दूसरों को इस कारोबार के मुतल्लिक बताए और उनकी रहनुमाई करे। फिर हम फरमाते हैं कि अंसारुल्लाह की तंजीम दर हक़ीक़त इस क़ब्ज़ के लिए कायम की गई है कि आप लोग खिदमत दीन का पाक और बेलौस जज्बा अपने अंदर रखें, और वो अमानत जिसे आपने अपने बचपन और जवानी में संभाला और उसे हर किस्म के दर्शन कराई। मैं तो सबूत से बड़ा बनवाया आपको। वो ये वाला देख के जो आपके पास है वो आपको तो बना दिया मैंने। पाकिस्तान का था ना गवर्नमेंट वाला, उसको ओवर दर्शन करवा के तब वो जमा कराऊंगा और उसकी क्लास चेंज करवा दिया। इसके ऊपर तो आपका रहते ही लेकिन ये उसको तो कोई मसला नहीं। व्हाट्सएप चैनल है
ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਦਮ ਨੇ और चाय पी लो पाला ये किसी वकील से बात करनी चाहिए ये हल करना जमा कराऊंगा बाकी एरिया जो हाँ अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KMB TV इंटरनेशनल। नाजरीन, आज हम शुरू करते हैं खबर रूसलैंड से। रूसलैंड ने फैसला कर दिया है कि हम किसी भी वक्त यूरोप के ऊपर हमला कर सकते हैं। इस वक्त यूरोप में रहने वाले हर आदमी डरा हुआ है और घरों में ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क राशन जो है उसको जमा करने की दरख्वास्त की जा रही है और एटम से बचने के लिए उस दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जा रही हैं। याद रहे कि काफ़ी अरसे से यूक्रेन के ऊपर रूसलैंड के जो है साथ यूक्रेन उसके ऊपर हमला जो है वो चल रहा है और बहुत ज़्यादा तबाही कर दी है उन्होंने। काफ़ी लोग जो हैं वो यूरोप की तरफ रुजू कर चुके हैं और यंग लड़कियां लड़के जो हैं वो इस वक्त जर्मनी में दर बदर घूम रहे हैं और उनके मुल्क को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। अब क्योंकि रशिया का ये फैसला जो खबरों के ऊपर मिल रहा है वो यही है कि वो किसी भी वक्त यूरोप के ऊपर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ा हमला होगा क्योंकि रूस जो है वो एटमी हथियार से मालामाल है और दुनिया को इससे खबर है कि रूस के पास जो है वो असला बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी जंग होगी और बहुत ज़्यादा तबाही होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें अल्लाह ताला के आगे। इस महीने में ये मुबारक महीना है रमज़ान का, बहुत ज़्यादा दुआओं के ऊपर ज़ोर दें कि अल्लाह ताला किसी तरीके से ये जंग है जो इनका जुनून उसको ख़त्म कर दे, इनको कोई अपनी ही मुश्किलों आफतों में डाल दे। जो वो इस तरह की जो जंगें हैं, तीसरी वर्ल्ड वार, इसको सोचने का जो ढोल बजा रहे हैं वो ख़त्म कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी इंसानी ज़ाया होगा जाने और अल्लाह ताला ऐसे मंज़र किसी को ना दिखाए। सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो किताबें जो हिस्ट्री बताती हैं कि किस तरह दुनिया को डेरों के साथ ग्रुपों में दफन किया गया, यूरोप में भी इसके काफ़ी ज़्यादा मकाम है जहाँ पर लिखा हुआ है, शील्डें लगी हुई हैं कि इन लोगों को यहाँ पर ग्रुप की शक्ल में दफनाया गया। ये बहुत बड़ा मंज़र होगा और बहुत दर्दनाक मंज़र होगा। ये नहीं कि आप लोग इसको बर्दाश्त कर सकें। बहुत से लोग ये मंज़र देखकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और बहुत सारे जो हैं वो अपनी फैमिली को जब ऐसे देखेंगे तो इस तरह यानी तकलीफ दे मंज़र होगा कि अल्लाह ताला इससे बचाए हम लोग को। इसके अलावा खबर थी जर्मनी में 2 टैक्सी फारों की आपस में लड़ाई हुई और उसने एक को मार दिया, उसके घर जाकर उसकी बीवी को भी ज़ख्मी कर दिया, बेटी को भी ज़ख्मी कर दिया। बाकी 2 बेटियाँ जो हैं वो किसी दूसरे के घर में चली गईं या कैसे वो बच गईं, लेकिन उस आदमी ने पूरी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया। साथ-साथ उनके घर थे और वो इकट्ठे काम करते थे टैक्सी का। पता नहीं क्या उनका फाट के ऊपर मसला हुआ है और वो एक को उन्होंने घर जाकर उसने मार दिया है। सुना है कि जो मारा गया है वो पाकिस्तानी है।
اللہ تعالیٰ ان ٹیکسی والوں کو عقل دے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو لڑائیاں وہ پردیش میں آ کے شروع کر دی ان لوگوں نے. کیا فرق پڑتا ہے، 2-10 یورو آپ لوگ کم کما لیں گے، لیکن اس طرح ایک کو جان سے مار دینا یہ کون سی انسانیت ہے. اس کے علاوہ خبر تھی جناب کہ بنگلہ دیش کا پیری شپ جو ہے وہ شمالیہ نے اغوا کر لیا ہے اور لاکھوں ملین پاؤنڈ ڈالر مانگ رہا ہے وہ گروپ کہ وہ دیں گے تو ہم اس پیری شپ کو جو پائلٹ ہے اس کو اور اس کے ساتھ جو سارا گروپ جتنا وہ ہر شپ کا سسٹم جو جا رہا ہوتا ہے اس کو چلانے والے سب کو اس وقت انہوں نے ہراساں کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پیسے کی، جس کے اوپر بنگلہ دیش کی حکومت بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ یو این اے میں بھی اپیل کر چکی ہے. ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور فیملی بہت پریشان ہے جس کے شاید وہ باپ، بھائی، بیٹا، اور ان کے لیے کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا اس وقت. اس وقت دنیا میں ہر طرف تباہی اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں. پتہ نہیں اس میں ہماری غلطی ہے اور بے شک یقیناً ہماری غلطیاں ہیں جس کو ہم لوگ ٹکرا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے تکلیف دے ہو رہے ہیں. انڈیا کی خبر آپ لوگوں کو پچھلے جمعے کی میں نے بتائی تھی کہ وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے جمعہ کی نماز اور وہ ٹھڈے مار رہے تھے پولیس والے اور اتنا تکلیف دہ منظر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھے اور ان کو مارا جا رہا تھا. بہت ساری اس طرح کی جو ویڈیو دنیا میں اس وقت مل رہی ہیں تکلیف دہ، یہ ہماری غلطیاں ہیں جو مسلمانوں کی، جو ہم لوگ اس وقت نہیں سمجھ رہے. بہت زیادہ تکلیفیں ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں عقل نہیں آ رہی، پھر بھی ہم لوگ ایک دوسرے میں فرقہ بازی اور فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں اور حقیقت کی طرف ہمارا جو ہے وہ رجوع نہیں جا رہی. بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے. انسانیت زندہ باد اور تیسری ورلڈ وار کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. ان لوگوں کا جنون جو ہے ان کا رخ پلٹ دے اور جو ہے دنیا کی جو تباہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے. اور اپنے گھروں میں تھوڑا بہت راشن ضرور جمع رکھیے گا. کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کا جنون جو ہے وہ شیطانی جو ہے اس وقت بالکل جو ہے وہ ڈول بجا رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے تیسری جنگ جو ہے اس کو لڑیں گے. اوکے جی، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل. ناظرین، آج جمعے کا دن ہے اور پچھلے جمعے پہ آپ لوگ نے دیکھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو ٹھڈوں کے ساتھ، شوزوں کے ساتھ کراٹے کھیلے جا رہے تھے ان کو جمعہ کی نماز کے ٹائم. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، انڈیا کے جو ہندو کانگریس کو جو اس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. بہت دکھ اور رنج کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں نے پچھلے جمعے پر یہ ویڈیو بنانی تھی لیکن پچھلے جمعے پر کافی اور چینل اس کے اوپر ویڈیو بنا چکے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ چلو اگلے جمعے پر بناتے ہیں اور تھوڑا سا ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل آ جائے. اگر تم لوگوں نے اس جمعے کے اوپر بھی ایسے حرکت کی تو پھر تم لوگ عبرت ناک کے نشان بنا دی جاؤ گے، کیونکہ تم لوگ اتنی زیادہ غلطیاں کر رہے ہو. پہلے کشمیر کے اوپر اتنا زیادہ مسلمان ہماری بہنوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، وہاں پر بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لوگوں کو روزے رکھنے نہیں دے رہے. انڈیا میں بہت زیادہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ ہندو کانگریس جو ہے جس طرح کی حرکت کرتے ہیں انڈیا میں، کیونکہ جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں، سکھ برادری، وہ ہمارے ساتھ بہت صحیح ہے شروع سے اور وہ خود مظلوم ہے انڈیا میں، ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ ہندو جو ہے زیادہ کٹک ہندو بنے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو عقل آ جائے اور سمجھ آ جائے کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں. کیونکہ انڈیا پاکستان بننے کے بعد زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، کیونکہ ہندو کی پاور وہاں پر زیادہ ہے. زیادہ تر حکومت وہاں پر ہندو کانگریس پارٹی کی رہی ہے اور شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں. یہ انگریزوں کی بہت بڑی سیاست تھی جنہوں نے کشمیر کو
अंदर एक साइड में रख दिया दोनों को कि सारी ज़िंदगी ये लोग लड़ते रहें, तो वही हुआ। आज तक इंडिया पाकिस्तान में चैन नहीं आया, क्योंकि चैन आ भी नहीं सकता जब तक कश्मीर का कोई मसला हल ना हो। और पिछले जुमे के ऊपर जिस आदमी ने की वीडियो देखी जा रही थी, अल्लाह करे उसको अकल आ जाए, नहीं तो फिर इसके अगले जुमे पर उसको अल्लाह ताला इबरतनाक का निशान बना दे। और बहुत ज़्यादा दुःख और रंज के साथ ये वीडियो हम लोग बनाते हैं, और मुसलमान हैं हम लोग, हमें तकलीफ़ होती है कि हमारे भाइयों को इस तरह इंडिया में लौटा जा रहा है, और कोई भी दुनिया की ताकत जो है इस तरफ रजू नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा ज़ुल्म और बहुत तकलीफ़देह मंज़र होता है जब कोई इबादत कर रहा होता है अपने अल्लाह ताला के हज़ूर, सजदा रेज़ होता है और उसको पीछे से डंडू से मारा जाए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उस वक़्त जब हम लोग ने ये वीडियो देखी। अल्लाह करे कि इंडिया के वो जो कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं, वो अपने जो गुंडे हैं उनको समझाएँ, और जल्द इंडिया में जो है मुसलमानों के ऊपर से ज़ुल्म जो है वो हट जाए। नहीं तो फिर अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ है। जब वो बा चलती है ना, तो फिर सबको नस्त-ओ-नबूद कर देती है। वहाँ पर अच्छे-बुरे सब फिर पीछे जाते हैं। इसलिए अभी से अपनी जो है सलाह कर लें, वरना फिर जब अल्लाह ताला की लाठी चलेगी तो फिर अच्छे-बुरे सब ढूँढे जाएँगे इसमें, और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, मोमिनों को कभी मज़लूम होते नहीं देख सकता। जब उसकी लाठी चलती है तो फिर उसमें अच्छे-बुरे सब जो है वो पीछे जाते हैं। इसलिए बहुत सारी दिलों दुआओं के साथ अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें, दुआएँ करें। इस वक़्त उम्मत मुसलमान बहुत पीसी जा रही है दुनिया में। फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है। इस तरह ज़ुल्म हुआ वहाँ पर, छोटे-छोटे बच्चे जिनके पास घर नहीं है, सड़कों के ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों की, मुसलमानों को कुर्बानी करने का इस वक़्त जो जुनून है वो होना चाहिए फ़लस्तीन के लिए। वहाँ पर जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं करें। इसके साथ ही खालिद भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत सारी दिलों दुआओं के साथ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इंसानियत ज़िंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।